हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी और आज मैं बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाली हूँ जो कि 6-7 साल पहले की है, जो किसी को पता नहीं था। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है देशी आर्ट एंड ब्लॉग्स, तो मैं आर्ट में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के चक्कर में ना मैं कुछ भी बना नहीं पा रही हूँ, है ना। तो जो भी मैं पहले बनाई थी, मतलब 2017 से लेकर 2020 तक मैंने जो भी आइटम्स बनाए हैं मैक्रम के, वो सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और आप लोग देखना हमारी आर्ट कैसी है और हमारी कौन सी मतलब मैक्रम आर्ट आपको पसंद आई, वो भी हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पे देखो पूरा फैला हुआ है इतना सारा, जो भी मैक्रम का बना हुआ आइटम है ना, सारा मैंने ही बनाया है, किसी ने नहीं बनाया है ना। तो ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट किया है, मैंने खुद से ये सारा बनाया है। तो भाई मुझे ना खाली बैठना कभी भी पसंद नहीं रहा है और अभी भी मैं खाली नहीं बैठती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अगर मुझे बच्चों से टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर अभी भी आर्ट करती रहती हूँ। तो अब बहुत ही कम टाइम मिलता है, लेकिन पहले ना मैं मतलब पूरा दिन बैठी रहती थी। जब हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते मैं दिन भर बैठी रहती थी। तो आज उन्हीं सब आर्ट की खुलासा होने वाली है। और देखना मैंने कितना सारा चीज़ बनाया था, लेकिन ना मैंने सबसे छुपा के रखा था। और अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये सारे जो सीक्रेट्स थे हमारे, वो हर कोई नहीं जानता है ना। तो अभी चलिए इसे हम खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। मेरी क्रिएटिविटी और सब लिया, अब स्टैंड में लगा देंगे, है ना। नहीं, अब स्टैंड में लगा देते हैं। तो गाइस हमारी शादी हुई थी 2016 में, और 17 में मैं क्या की थी ना, ये सब बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हवी जी चले जाते थे ऑफिस और मैं घर पे बैठी रहती थी, है ना। तो मैं सोचती थी कुछ ना कुछ हमें बनाना चाहिए। और हमारी एक और भी फ्रेंड थी जो इस आर्ट में उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो वो भी बनाते थे और मैं भी बनाती थी, दोनों मिलके बनाते थे। और ये जो डब्बा है ना पूरा भरा पड़ा है मैक्रम आर्ट से, मतलब बहुत सारे आइटम्स बनाए थे मैंने। अभी मैं आपको एक एक करके सब कुछ दिखाने वाली हूँ। लेकिन पता है ये ना 2017 में मैं बनाई थी और 17 से 20 तक लगातार मैं बनाई थी। और 21, 22, 23 में बिल्कुल भी इसे बिल्कुल डब्बे में बंद करके ना रख दी थी। 3 साल लगातार इसे नहीं छुई थी मैं। मतलब ये हुआ था जब हम लोग यहाँ आए थे, मतलब कानपुर आए थे, तो 2021 में आई थी। और 22, 23 मैं 2 साल बिल्कुल कुछ नहीं की। बस इसे ना जब हम लोग कानपुर आए थे तो इसे मतलब जो हमारा ट्रांसपोर्ट वाले डब्बे में आया था वहाँ से निकाल के मैं इस वाले डब्बे में इसे अच्छे से पैक कर दी थी और अलमीरा में रखती थी। उसके बाद से लेके अभी मैं रियली बोल रही हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम इसे खोली हूँ। तो ये बहुत दिन से डब्बे में पड़ा है और आप देख सकते हो मैंने जैसा रखा था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इसका ना ही कलर हटा है, ना ही ये थोड़ा सा भी गंदा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक था। बस इसमें ना जो वो उड़ने वाला जो कीड़ा आता है वो 2-4 इसमें घुसा हुआ था डब्बे के अंदर। तो अच्छा था कि मैंने निकाल के देख लिया, क्या पता और भी ज़्यादा वो हो जाता उड़ने वाला कीड़ा, है ना। उससे पहले मैं डब्बा खोल ली। तो मैं ना अभी आपको बारी बारी से सारे आइटम्स को दिखाऊंगी, जितने भी हमारे मैक्रम आर्ट्स के आइटम्स है वो सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आप लोग देखना और बताना हमारा कौन सा मैक्रम आर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको, है ना। कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको, आप हमें कमेंट में जरूर से बताएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको झूला दिखाती हूँ जो कि मैंने बनाया है। यहाँ पे 2 झूला बनाई थी टेडी बियर रखने के लिए। ये दोनों जो झूला है ना वो मेरा फेवरेट है और मेरी बेटी माही का भी फेवरेट है। तो मैं तो बहुत सालों बाद से छुपा के रखी थी माही से, लेकिन माही की मैम मतलब दीक्षा बोली कि भाभी दिखाइए, तो मैं निकाली और अपना पिटारा खोलकर सबको दिखा रही हूँ। माही को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, वो तो बोलने लग गई मम्मा कब बनाई थी, मुझे भी सिखाओ, ऐसे बोलने लग गई थी। तो ये ना माही को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास है बस मैंने उतना ही बनाया है, बाकी अपने फैमिली वालों को भी बहुत सारा मतलब बांटा है। मतलब वो कभी वो मांग लेते थे, कभी वो तो मैं बना बना के बहुत सारा अपने मतलब सारे फैमिली मेम्बर में से अधिकतर के पास हमारा ये मैक्रम आर्ट होगा ही होगा। क्योंकि जब मैं ये मैक्रम आर्ट बनाती थी ना तो सबको पता चल गया था उस टाइम,
और सभी मुझे बनाने के लिए भी बोलते थे, और जब भी मैं गाँव जाती थी लेके जाती थी। तो ये झूला सबसे ज़्यादा फेवरेट था। और एक और झूला था जो कि मैं अपनी मासी की बेटी को दी थी, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यहाँ पे मैं 2 होल्डर बनाई थी, एक तो ग्लास होल्डर और दूसरा कप होल्डर। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और जो ग्लास होल्डर है ना, ये जो कप होल्डर है, ये तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मैक्रम से पूरे टोटली बना लिया था, मैक्रम से ही। और जो हमारा ये ग्लास होल्डर है, उसमें हमारा मैक्रम घट गया था उस टाइम, बहुत ही मतलब सोचती हूँ तो बड़ा हंसी आता है। उस टाइम ना मैक्रम मेरा घट गया था, तो जो भी टूटा फूटा मैक्रम था ना, उसे जोड़ के मैं बना ली थी। यहाँ पे देखो मैं 2 कॉर्नर स्टैंड बनाई थी, क्योंकि इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। तो जब मैं पहले रहती थी ना गोरखपुर में, तो वहाँ हमारा एक ही रूम था, बहुत बड़ा सा रूम था, 2 रूम के बराबर एक रूम था। तो हमारे पास अलमीरा एक ही दिया हुआ था उस रूम में, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा काम आता था। आप देख सकते हो एक जो हमारा कॉर्नर है वो थोड़ा गंदा हो गया है ना, तो इस स्टैंड को कहाँ टांगा जाता है, जो हमारे दीवार के कोने होते हैं ना, वहाँ पर इसे टांगा जाता है एक कील लगा के। उसके बाद इसे आप स्टैंड कर सकते हो, और इस पर बहुत सारा सामान आ जाता है, तो आप बहुत सारे सामान को इस पे रख सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। ये ना बहुत ही कम मैक्रम और मोती से बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, इसमें जो प्लाई है उसका थोड़ा सा पैसा लग जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा आइटम है। यहाँ पे देखो मैं 2 पर्स बनाई थी, 2 नहीं, मैं टोटल 4 पर्स बनाई थी, जो कि हमारे पास फ़िलहाल 2 पर्स है। ये माही का पर्स है, तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा पर्स बनाई थी मैं माही के लिए। और ऐसा नहीं है किसी ने मेरा हेल्प किया है, मैं खुद से बनाई थी। और ये पर्स खुद के लिए बनाई थी, जो कि मैं अभी भी संभाल के रखी हूँ, क्योंकि ये ना मैं फर्स्ट बार मतलब ये पर्स बनाई थी और बहुत ही अच्छा बना था। सबसे पहले ना मैं यही पर्स बनाई थी और बिल्कुल अपने दिमाग से बनाई थी। थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब से हेल्प ले लेती थी, है ना, क्योंकि यूट्यूब पर मैक्रम आर्ट का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में। यहाँ पे मैं 2 चीज़ और बनाई थी, जिसमें एक तो है ये जो रेड वाला है, वो है फ्लावर पॉट, मतलब इसमें फ्लावर डालकर आप स्टैंड कर सकते हो दीवारों पे। और जो दूसरा है वो चम्मच कलची ये सब टांगने वाला है, जो कि मैं बाद में वीडियो में दिखा दूंगी आपको, है ना, किस तरह से इसे यूज करना होता है। यहाँ पे जहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे कील लगाना पड़ता है, जो मुड़ा हुआ कील रहता है ना उसमें, और उसी में हमारा चम्मच और जो भी कलची वगैरह होता है वो सब इसमें टांग सकते हो, है ना। मैं पिक दिखाऊंगी लास्ट में अगर होगा तो यहाँ पे देखो एक और भी हमारा बहुत ही मस्त आइटम है। इसमें भी बड़ा ही मतलब अभी सोचती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी मतलब सोचती हूँ कि भाई मैं क्या कर दी थी। यहाँ पे देखो जब ना हमारा मैक्रम ख़त्म हो गया था, ठीक है, तो हमारा जो रेड कलर का मैक्रम बचा हुआ था उसे मिलाकर मैं एक फ्लावर तैयार कर दी थी। ये देखो बहुत बड़ा फ्लावर था, और ये मुझे याद है उस टाइम वैलेंटाइन डे आ रहा था, तो मैं हबी जी को देने के लिए बनाई थी। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मोबाइल होल्डर, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा खास है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था इसे बनाते हुए, और ये देखने में भी बहुत ही यूनिक है, और ये बहुत ही अच्छा मोबाइल मतलब होल्डर है। इसका नाम है मोबाइल होल्डर, है ना। आप मैक्रम आर्ट सर्च करोगे ना यूट्यूब, मैक्रम आर्ट की बहुत सारी वीडियो निकल जाएगी। तो उस टाइम मैं मैक्रम आर्ट बहुत ज़्यादा बनाती थी। और यहाँ पे देखो एक गणपति बप्पा मोरिया, सभी बोलो एक बार गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ पे एक मैं गणपति बप्पा बनाई थी, और ये गणेश चतुर्थी जब आने वाली थी तब मैं बनाई थी, है ना। और उस टाइम ये था कि मैं ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाती नहीं थी, है ना, वरना इसकी वीडियो मैं भी ज़रूर से अपलोड करती। लेकिन उस टाइम क्या था, मैं फ़ोन बहुत कम चलाती थी और अपने काम में ज़्यादा ध्यान देती थी, है ना। तो उस टाइम मैं बैठी रहती थी, फ़ोन भी कम चलाती थी, तो ये सब आर्ट में करती रहती थी और टाइम पास के लिए, है ना। तो ये भी बताना कैसा लगा। और यहाँ पे देखो एक बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पे देखो मिरर है। यहाँ पे देखो ये मिरर हैंगर है, और इसमें ना मिरर लगा हुआ था बीच में, जहाँ पे दिल बना हुआ है। ये इसमें ना जो बीच वाले जगह है उसमें मिरर लगा था, शीशा लगा हुआ था, वो फूट गया है ना। ये भी बहुत ही अच्छा आइटम था। इसे ना आप कहीं भी दीवारों पे लगा सकते हैं, बीच में ऐनक होगा। और यहाँ पे जो मैंने होल्डर टाइप का बनाया है उसमें आप कंघी वगैरह रख सकते हो। बहुत ही अच्छा आइटम है, आप एक बार ट्राई करना अगर आपको मैक्रम आर्ट आता है तो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे है डबल मोबाइल होल्डर। इसमें ना 2 मोबाइल आप रख सकते हैं। जैसे हम चार्ज में लगाते हैं फ़ोन को, तो उसे रखने के लिए हमें कोई ना कोई स्टैंड चाहिए होता है, या फिर हम टेबल पे रख देते हैं। अगर आप जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो, जहाँ पे बोर्ड है आपका, वहाँ पे एक कील लगाकर आप इसे टांग दोगे ना, तो यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज में लगाकर इसके अंदर जो जेब बना हुआ है इसमें डाल सकते हो। बहुत ही अच्छा और यूजफुल है। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, बहुत कुछ इसमें रख सकते हो। और ये है हमारा देखो मिरर। ये मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई थी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ ना, जब हम लोग कानपुर आए और ट्रांसपोर्ट के कारण पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसका जो मिरर था बीच वाला वो फूट गया।
तो अभी फ़िलहाल ये खाली हो गया है। मैं सोचूंगी इसके बीच में कुछ ना कुछ तो लगाऊंगी। मैं सोच रही हूँ ना इसके बीच में मैं फ़ोटो लगा दूँ अपनी फैमिली, मतलब मैं, कार्तिक, माही और इनके पापा सबका, इसके बीच में एक फ़ोटो लगा दूँ। कैसा रहेगा आप लोग हमें कमेंट में बताना। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, लेकिन इसका मिरर फूट गया था तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। खैर कोई नहीं, फिर से मैं इसे यूज कर ही लूँगी, है ना। फिलहाल तो हमारे पास इतना ही आइटम है, बाकी सब मैंने बहुत ही ज़्यादा बांटा भी था लोगों के बीच में। पर्स भी बहुत सारा बड़ा बड़ा बना के मैं बांटी थी, और झूला वगैरह भी है ना, जो कि मेरी दीदी, मासी की बेटी के पास है, और नानी माँ के पास है, मम्मी के पास है ना। इस तरह से मैं बांट भी दी थी बहुत सारा आइटम्स। और ये शम मेरा फेवरेट था यार, बहुत ही अच्छा। ये देखो, ये जो है ना, ये है कप होल्डर जो मैंने दिखाया था ना, इसमें इसी तरह का कील लगता है, मतलब ये थोड़ा घुमा रहता है, इसमें कप आराम से अंदर आ जाता है। और ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना। मैंने अभी आपको सारे आइटम्स दिखाया है, आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताना आपको कौन सा आइटम हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। तो यहाँ पे अब चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, है ना। यहाँ पे देखो हमारा ब्लू कलर का झूला, पहले जो मैं दिखाई थी वो आपको अच्छे से नहीं दिख पाया होगा, लेकिन अब जो मैं दिखा रही हूँ वो देखो बिल्कुल क्लियरली दिखा रही हूँ। आप लोग हमें बताना हमारा ये सारी आर्ट कैसी लगी आपको, और कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा आपको। यहाँ पे कॉर्नर को देखो, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद है। और अभी मैं आगे और भी दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना, मैं 2 बनाए थे ना, तो एक और दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कम मैक्रम लगता है, तो अगर आप सीख रहे हो मैक्रम आर्ट बनाना तो आप इसे बना सकते हो। हाँ, मैक्रम आर्ट बनाने में ना खर्च तो पड़ता है ना। अगर आप खर्च को सोचोगे तो कुछ भी नहीं बना पाओगे। अगर आप कुछ खर्च करोगे पैसे, उसके बाद ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि अभी ये जो मैक्रम आर्ट का सारा सामान है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। और हाँ, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन लोगों को ये सारी आइटम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ सदर मार्केट होता है ना, वहाँ पे मैक्रम बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। ये सारी मोती वेल और जो हमारा ये रहता है रिंग वगैरह, ये सब बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। तो जो भी सदर मार्केट के करीब रहते हो वो मैक्रम वगैरह ये सब खरीद के आप एक बार ट्राई करना। बहुत ही अच्छा आर्ट है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेन चीज़ तो ये है कि ये हाथों का हुनर है भाई, इसमें ना ही कांटे की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, बस सिर्फ हाथ का खेल है। इसमें हाथ घुमाओ और बन गया आपका इतना अच्छा मैक्रम आर्ट, है ना। तो इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, बस सामान में ही आपका जो भी खर्च आएगा। यहाँ देखो, मैं सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर से दिखा रही हूँ, ताकि ना आप लोग अच्छे से इसे देख सको। और मैं भी जब मुझे याद आएगा ना मेरे आर्ट का, तो मैं देख पाऊँगी अपने वीडियो में, है ना। तो अब मैं आपको झूला दिखाती हूँ, है ना। तो ये देखो ग्रीन कलर का झूला, और माही के पास उस टाइम 2 टेडी बेयर था बड़ा, तो मैं 2 ही झूला बनाई थी और ज़्यादा नहीं बना पाई थी। और जब बच्चे बड़े हो गए ना, अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं ये सारे आर्ट बनाऊँ। अभी भी हमारा बहुत सारा मैक्रम, मोती, वेल, रिंग ये सब रखा हुआ है ना, लेकिन मैं बना नहीं पाती, क्योंकि बच्चे के चक्कर में कुछ भी हो नहीं पाता है। और इन लोगों का स्कूल होता है, हस्बैंड जी का भी ऑफिस होता है, घर में भी बहुत सारा काम होता है, और इन सब से टाइम निकालो तो अपनी वीडियो एडिट करो, ब्लॉग डालो, कुकिंग का चैनल भी है हमारा ना, तो कुकिंग का वीडियो डालो, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अब मैं ये आर्ट को साइड में रखी हूँ, और जब भी टाइम मिलेगा ना मैं ज़रूर से करूँगी, पक्का करूँगी। और यही आर्ट नहीं, मैं बहुत सारा की आर्ट करती रहती थी, जैसे पेपर आर्ट हुआ, बालू आर्ट हुआ, एम्बॉस पेंटिंग हुआ, और मूर्ति बिग पेंटिंग हुई, और जो हमारा रहता था ना बकरम वाला पेंटिंग, बोर्ड पेंटिंग, ये सब मैं करती रहती थी। शादी से पहले ना मैं ये बोर्ड पेंटिंग, एम्बॉस पेंटिंग, मूर्ति बिग पेंटिंग, बालू पेंटिंग, ये सब ज़्यादा करती थी, मतलब, है ना। और जब शादी हुई तो ये मैक्रम आर्ट का मेरे ऊपर भूत सवार हो गया, और 2-3 साल तक लगातार मतलब हमारा ये भूत चढ़ा रहा। 3 साल नहीं, 2 साल, लगभग 2 साल के करीब। हाँ, उसके बाद तो जब से मैं कानपुर आई ना, फिर मैं यूट्यूब के चक्कर में लग गई, है ना।
तो यूट्यूब के चक्कर में जब से लगी तो हमारा कुछ भी नहीं बन पाया। हमारा पूरा का पूरा टाइम यूट्यूब पे ही चला जाता है, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक जो भी हो, और उस पर रील बनाओ। वीडियो भी तो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, और जितना भी टाइम मिलता है हमारा वीडियो एडिट करने में लग जाता है, और मैं बना ही नहीं पाती, कुछ चाह कर भी नहीं बना पाती है ना। लेकिन अब मैं अपना ये जो डब्बा है वो खोली हूँ, तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी और आपको सिखाऊँगी भी, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना, और अगर जो लोग चाहते हैं मैक्रम आर्ट बनाना तो आप हमें कमेंट में बता देना, है ना। मैं लाइव आकर रात में जब बच्चे सो जाएंगे तब मैं आपको सिखा सकती हूँ, है ना। तो जिनको भी मैक्रम आर्ट सीखनी है वो आप हमें बता देना, मैं लाइव में मैक्रम आर्ट बनाऊँगी, ठीक है ना। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ दोनों बच्चों में, है ना। और घर में आप सभी को पता है कितना ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे मैंने बारी बारी से आपको सारे आइटम्स दिखा दिए हैं। कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताना। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बस इसका मिरर फूट गया। हमारे दोनों जो मैं मिरर वाले आइटम्स बनाए थे उसमें दोनों में मिरर ही हमारा फूट गया। ये इसमें ये होता है कि मिरर बहुत पतला दिया जाता है, और जब वो गिरता है ना तो तुरंत ही फूट जाता है ना। तो अच्छे से कील को भी लगाना पड़ता है, अगर कील हल्का होगा तो वो गिरेगा और उसके बाद मिरर फूट जाएगा। यहाँ पे ग्लास स्टैंड भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना मैक्रम से, तो मैं नीचे लगाकर इसे तैयार कर ली थी, है ना। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, और ये तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और इसमें का ना मैं एक नानी को और एक मम्मी के घर भी लगा हुआ है, तो मैं 3 बनाई थी, है ना, 3 बनाई थी। और भी बहुत सारा हमारे पास आइटम था जिसका मेरे पास वीडियो और फोटो नहीं है। फ़ोटो तो हो सकती है हमारी पहले की वीडियो में, हाँ, जो मैं सबसे स्टार्टिंग में डाली थी, लेकिन वीडियो नहीं है ना। और उस टाइम में मुझे वीडियो वगैरह का शौक़ भी नहीं था, तो है ना। उस टाइम सच में मैं वीडियो वगैरह बहुत कम बनाती थी, मुझे उतना शौक़ नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग डालूँ, ये वगैरह, है ना। तो लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा, अभी मतलब अफसोस लगता है कि भाई उस टाइम मुझे पता होता यूट्यूब के बारे में, मैं उस टाइम ब्लॉग डालती, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन खैर कोई नहीं, अब तो लेट हो चुकी है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो फ्लावर में देखो हमारी मतलब गड़बड़ी क्या है। इसमें क्या किया ना, मैंने 2 कलर को एक साथ जोड़ दिया। भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना, हमारा मैक्रम ख़त्म हो गया था और लाने की वजह से ना मैं 2 कलर मिला दी, है ना। मुझे याद है जब मैं 2017 में ये मैक्रम मोती वगैरह लाती थी ना, तो उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा महंगा था। मतलब मैक्रम किसी दुकान में 300 रुपये kg दिया करता था, किसी शॉप पे ना 350 रुपये kg दिया करता था। और मोती जो है वो 5 रुपये दर्जन, 6 रुपये दर्जन हुआ करता था, 10 रुपये दर्जन ऐसे करके। बेल वगैरह भी 6 रुपये, 8 रुपये ऐसे करके, जैसा आप लोगे सामान वैसा पैसा। इतना सारा सब कुछ निकाल के ना मैं बहुत ही पसीना हो गई हूँ, आप देख सकते हो। और माही का आज बड़ा ही मन हो रहा था ये सब देखने को, तो मैंने निकाल दिया। बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये सारा आइटम। हेलो गाइस, ये देखिए मेरी मम्मी ने एक पैसा बनाई है, पर्स बनाई थी मैंने मम्मी, और ये गणेश भगवान जी हैं। इसके बाद इसमें कुछ रखा हुआ है जो मैं बहुत दिन के बाद पहले। और फ्लावर्स अच्छा लगा था तुम्हें? फ्लावर्स तो अच्छा लगा था। और मेरा पर्स दिखाओ, मेरा पर्स क्यों नहीं दिखाई? ये देखिए मम्मी का पर्स, ये मम्मी का पर्स इतना सुंदर था। मम्मी ये कल भी पहन के गई थी, बहुत दिन के पहन के नहीं लेके गई थी। फ्लावर्स दिखाओ, फ्लावर्स गई थी फ्लावर्स। और ये देखिए ये फ्लावर्स ये मेरी मम्मी बनाई थी जब मैं बहुत छोटी थी। ये सब कुछ मेरी मम्मी बनाई हुई थी। उसके बाद जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी डिब्बे में रख दी थी, तो ये एक बलान लगा हुआ है, उसका कलर चेंज हो गया है, बाकी सब पिंक दिख रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। ये देखिए गाइस, ये मेरी मम्मा बनाई थी, मेरी मम्मा छुपा के रखी हुई थी। उसके बाद ये देखिए पीछे, ये पीछे ये आगे है, और इसमें फ़ोन रखा जाता है, तो सब कुछ मेरी मम्मी छुपा के रखी थी। जब मेरी मम्मी डिब्बे से निकाली तो मुझे पता चला। उसके बाद मेरी मम्मी मैम को भी दिखा दी, मुझे भी दिखा दी, किट्टू को भी दिखा दी। और क्या दिखाना चाहोगी? वो तो देख चुके। ये देखिए टेडी बियर का झूला है, तो इसमें टेडी बियर बेचता है। ये टेडी बियर का है, इसमें बड़ा टेडी बियर जो खाता है।
तो ये मेरी मम्मी बनाई थी, बहुत सुंदर लगा था मुझे। प्लेन वाला झूला है, इसमें दूसरा टेडी बियर दिखाता था। जब बहुत दिन के बाद मेरी मम्मी, इतनी छोटा घर था, उसके बाद मेरी मम्मी सब जगह टांग दी थी। ये चम्मच टांगने वाला है गाइस, तो आप इसे टांग सकते हैं, मतलब आपके पास टांग। हेलो गाइस, ये देखिए, ये गिलास में टांगने वाला है। ग्लास टांगने वाला है, ग्लास टांगने वाला है ना। और ये देखिए पीछे भी टांगने के लिए है, नहीं मगर आगे टांगने के लिए है। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से बनाती थी जब मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, ये देखिए गाइस, इसमें सामान देखा जाता है, ऐसे ये खुट्टी लगा हुआ है, यहाँ पर कोई टांग भी सकता है। तो ये मेरी मम्मी बहुत डिजाइन बनाई है। तो इसमें पूजा का सामान जगता है, और इधर भी जो भी जग देते हैं, बुक जग देते हैं, और नीचे भी कुछ भी जग देते हैं। ये देखिए, ये मेरी मम्मी सेम टू सेम बनाई। इसमें कॉपी रखा जाएगा, और इसमें रखा जाएगा पूजा का सामान, और इसमें गाड़ी रखा जाएगा। अगर जगह नहीं मिलते तो इसमें रख लेते जाता है, पैसा रखा जाता है, बटन क्लिप ये सब रखा जाता है। तो आप सभी को पसंद आया होगा जो मैंने आप सभी को दिखाया है। ये देखो, इसका आईना फूट गया है, तो इसमें कंघी रखाता है, और गणपति बप्पा है। और ये इसे टांगा नहीं जाता है, इसे कहीं रखा जाता है। उधर दिखाओ, तो आगे भी दिखाओ। और इधर से रस्सी बांधा हुआ है ताकि ये खुल ना जाए। मगर ये थोड़ा टूट गया है, बाकी सब सही दिख रहा है, तो इसे भी टांगा जाता है। तो ये देखिए, इसका टूट गया है, मम्मी अभी बनाई थी। टूट नहीं गया, निकल गया है। और ये देखिए, इसमें फ्लावर्स रखा जाता है ना, फ्लावर ये सब जगह होता है। और ये देखिए, ऐसे गोल गोल करना बना देते हैं। और ये देखिए, इतने सारे मूर्ति लगे हैं। तो आप सभी को ये पसंद आया, लाइक कीजिए गाइस। तो गाइस, यही सब थी हमारी मैक्रम आर्ट, जो कि मैं आज आपको दिखाना चाह रही थी, और माही की मैम भी देखना चाह रही थी, है ना। तो आज मैं अपना डब्बा, मतलब खजाना खोली थी, तो सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। उस टाइम तो मैं वीडियो बनाई नहीं थी, तो अभी मैं एक ब्लॉग बनाकर डाल देती हूँ। तो आपको कैसी लगी हमारी मैक्रम आर्ट, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। और ब्लॉग थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी, है ना। आप हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिए। थैंक यू सो मच। चलो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।